So, good afternoon, everybody. Today we are here in the class for Human Resource Management, Bachelor of Business Administration, fourth semester student. Today, the day is Tuesday and the date is June 1st, 2021. Right. The topic that we are going to discuss today is health and safety. Right. So, let's get started. हेल्थ एंड सेफ्टी की बात हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं थोड़ी बहुत। आज हेल्थ एंड सेफ्टी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पुअर वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉयज की हेल्थ और परफॉर्मेंस पे बुरा असर डालती हैं। ऐसी कंडीशंस में एम्प्लॉयज अपना आप काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं रहती हैं कई कई बार। ठीक है। इस वजह से कंपनीज जिनके पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड होते हैं उनके उनके लिए अच्छे लोगों को रखना और उन लोगों को अपने यहाँ रोके रखना मुश्किल होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को वहां तकलीफें होती हैं, एक्सीडेंट्स होती हैं, चोटें लगती हैं। इसलिए वर्कर्स को जैसे ही दूसरा कोई नौकरी मिलती है वो उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है। इस वजह से एम्प्लॉयर्स के लिए जरूरी है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज को सीरियसली ले और वो सारी चीजें करें जो इन चीजों को, हेल्थ एंड सेफ्टी को और एम्प्लॉयज की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है। फर्दर अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, फर्दर एम्प्लॉय हेल्थ की बात अगर हम करते हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस हैं हेल्थ के बारे में इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट में, सेक्शन 11 से सेक्शन 20 के बीच में। ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का सेक्शन 11 से सेक्शन 20 एम्प्लॉय हेल्थ के बारे में बात करता है और इन प्रोविजंस के बारे में उसने बताया है। सबसे पहला, क्लीनलीनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में साफ सफाई प्रॉपरली होनी चाहिए और क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई हेल्थ हजार्ड क्रिएट ना हो। सफाई से काफी बीमारियां लोगों से दूर रहती हैं, इसलिए साफ सफाई का फैक्ट्री प्रीमाइसेस में खास तौर से ध्यान देना चाहिए। और इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ने क्लीनलीनेस को एक मैंडेटरी प्रोविजन बनाया है। ठीक है। दूसरा, वेस्ट, जो आपके यहाँ कचरा निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए जिनसे आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसका प्रॉपरली उसको डिकम्पोज किया जा सके ताकि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। तीसरा तीसरा वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टेम्परेचर और वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। फैंस की व्यवस्था होनी चाहिए, कूलर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां जरूरत है एयर कंडीशनर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जॉस्ट फैंस लगे होने चाहिए, चिमनीज होनी चाहिए जहां आग का काम हो रहा है। ठीक है। वेंटिलेटर्स बने होने चाहिए ताकि प्रॉपर टेम्परेचर और वेंटिलेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे और सफोकेशन और घुटन वहां वर्कर्स को काम करते हुए ना हो और वो आराम के साथ अपना काम कर सकें। ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम्स जहां इन्वॉल्व है, जहां डस्ट एंड फ्यूम्स आ रहे हैं उनके प्रॉपरली उनको टेकअप करने के लिए, उनको प्रॉपरली डील विद करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डस्ट एंड फ्यूम से एम्प्लॉयज को नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। जहां ह्यूमिडिफिकेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के जिन प्लेसेस पे या वर्क प्लेसेस पे जहां लोग काम कर रहे हैं वहां आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे और जो है बहुत ज्यादा ड्राइनेस ना हो। ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम होगी तो एक्सीडेंट्स का रेट बढ़ जाएगा। इस वजह से हर एम्प्लॉय को प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए अपना काम करने के लिए और उस प्रॉपर स्पेस के साथ आदमी आराम से काम कर सके ताकि काम करते हुए वो एक दूसरे से टकराए नहीं। राइट। तो हम लोग ओवर क्राउडिंग की बात कर रहे थे। ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। हर वर्कर के पास काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे से टकराए नहीं और उनके पास मतलब सफिशिएंट जगह होनी चाहिए चाहे ताकि वो अपना बॉडी मूवमेंट प्रॉपर रख सके और आराम के साथ अपने काम को कर सके। ठीक है। अगली चीज है लाइटनिंग।
ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लाइटनिंग की, रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि रोशनी के कारण कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कम रोशनी है भाई, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनकी नजर कमजोर होगी, ठीक है, जिनको भाई कुछ लोगों को कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों की ओल्ड एज की वजह से नजर कमजोर होगी, कुछ की बीमारियों की वजह से नजर कमजोर हो सकती है। आजकल आईसाइट की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है, तो अगर प्रॉपर लाइटनिंग है तो एक्सीडेंट्स की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस वजह से प्रॉपर लाइटनिंग का अरेंजमेंट रहना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की वर्कर्स को दिक्कत ना हो और उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। लाइट कम होगी तो आदमी काम करने में भी झुंझलाएगा, क्योंकि उसको देखने में परेशानी होगी। इसलिए लाइटनिंग के प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, अब तो सीएफएल्स की रोशनी या जो एलईडी लाइट्स आती है उनकी रोशनी बहुत शार्प होती है, तो इस तरह की रोशनी का प्रबंध करके रखना चाहिए। प्लस आपको जनरेटर पावर बैकअप का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि अगर खुदा खास्ता लाइट चली जाए तो जनरेटर के जरिए या इन्वर्टर्स के जरिए लाइट जला के रखी जा सके। ड्रिंकिंग वाटर, जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां प्रॉपर और प्योर ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ पीने के पानी की। और जिन जगहों पे 200 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, कानूनी तौर से ये मैंडेटरी है, कानूनी तौर से वो ऑर्गेनाइजेशन बाध्य है कि वहां कूलिंग ऑफ वाटर के भी इंतजाम होने चाहिए, यानी कि वाटर कूलर लगे होने चाहिए, ताकि वर्कर्स को पीने के लिए ठंडा पानी मिल सके। लेट्रिन एंड यूरिनल्स की भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होना चाहिए, और डेली उनकी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट से और टॉयलेट क्लीनर से साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के यूरिनल इन्फेक्शंस ना हो, और इनके साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। ये फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है। स्पिटून्स, थूकदान, पीकदान की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो वर्कर्स पान खाना या मसाला वगैरह का प्रयोग करते हैं वो इधर उधर दीवारों को रंगीन करते ना फिरे, उनके लिए प्रॉपर स्पिटून्स की अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मेजर्स टू प्रमोट एम्प्लॉयज हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सरकार ने, लीगल फ्रेमवर्क ने क्या क्या मेजर्स दिए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन जो है वो फोकस करता है प्रिवेंशन रादर देन ट्रीटमेंट। ठीक है, हेल्थ हेल्थ के लिए परहेज इलाज से बेहतर है, इस सिद्धांत पे यहाँ पे काम होता है। ठीक है, कि आप प्रिवेंशन करके चलो रेदर देन ट्रीटमेंट या क्योर। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज, इन चीजों को हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हेल्दी लिविंग, आपका लिविंग स्टाइल जब हेल्दी होगा तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको कम होंगे। जब आप हेल्दी तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और आपको बीमारियां और समस्याएं कम होगी। ईटिंग वाइजली, खाना पीना अपना देख समझ के खाइए, उल्टी सीधी जंक फूड ना खाइए, ताकि आपको बीमारियां न घेरें। जंक फूड सबसे ज्यादा बीमारियों का गढ़ है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल फिटनेस, अपने आप को फिट कर रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज से आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहती है। स्मोकिंग सेसेशन, आप अगर स्मोक करते हैं तो कोशिश करें स्मोक ना करें, और स्मोक करते ही हैं, क्विट नहीं कर सकते तो लिमिट में स्मोक करें, जरूरत से ज्यादा स्मोक ना करें, वो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए, चाहे आप योगा से करें, चाहे मेडिटेशन से करें, चाहे म्यूजिक सुन के करें, चाहे थोड़ा सा नींद लेके करें, चाहे अपने दोस्तों यारों से बातचीत करके करें, स्ट्रेस आपकी प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम वर्क प्लेस हजार्ड्स, अपने आप को वर्क प्लेस पे जो हजार्ड्स इन्वॉल्व है, जो खतरे इन्वॉल्व है, उनसे बचा के रखना भी बहुत जरूरी है अपनी साउंड हेल्थ के लिए। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट वेलनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वेलनेस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयज को हेल्प कर सकें कि वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल बनाए, ताकि वो अपना फुल फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल को अचीव कर सके। वेलनेस प्रोग्राम बिल्ड की जाती है इन चीजों के ऊपर। सबसे पहला, एजुकेटिंग एम्प्लॉयज अबाउट हेल्थ एंड रिस्क फैक्टर सच एज हाई ब्लड प्रेशर। इसके जरिए आप एम्प्लॉयज को एजुकेट करते हो हेल्थ के बारे, हेल्थ रिस्क के बारे में, जैसे हाई ब्लड प्रेशर से चोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज, एसेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन एटसेट्रा, इन सब चीजों का आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, इनके बारे में आप अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हो, बताते हो। कई बार आप बाहर से डॉक्टर्स को भी बुलाते हो जो इन चीज के बारे में आपके एम्प्लॉयज को लेक्चर देते हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस समझाते हैं। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं।
अगली चीज है हेल्थ रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, जो हर एम्प्लॉय फेस करता है, ऐसे हेल्थ रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, एम्प्लॉयज को हेल्प करना ताकि वो एलिमिनेट और रिड्यूस कर सकें इन रिस्क को और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकें। ठीक है, एम्प्लॉयज को हेल्प करना, इनेबल करना ताकि वो अपने आप को सेल्फ मॉनिटर कर सकें और इवेल्युएट कर सकें टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज को। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम्स। ये क्या कवर करते हैं? ये वर्क प्लेस वायलेंस को कवर करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं काउंसलिंग, मेडिकल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन अपॉर्चुनिटीज अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम के जरिए आप काउंसलिंग ऑफर करते हैं, मेडिकल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं अपने ट्रबल्ड एम्प्लॉयज को। ठीक है, एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम्स इस वजह से बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं अगर हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, डीलिंग विद वायलेंट एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज जो वायलेंस करते हैं उनसे किस तरह से आप डील करेंगे, ये उसके बारे में है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं एम्प्लॉय हेल्थ। ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, तो इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स को जब आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की मैनेज करेंगे तो ही उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, तो ये भी इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ता है। डिप्रेस्ड एम्प्लॉयज कई बार डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाते हैं, और डिप्रेशन एम्प्लॉयज को बहुत मुश्किल डिप्रेशन दिखता है कि वो गिल्ट फीलिंग लेके चलते हैं, लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से, बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ये डिप्रेशन की निशानियां हैं सारी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स को समझ के इन सारी प्रॉब्लम्स में एम्प्लॉयज को आपको हेल्प आउट करना है। किस तरह से आप एम्प्लॉय को हेल्प आउट कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में? लिसनिंग देम प्रॉपरली एंड अटेंटिवली एंड सिंपैथेटिकली। आप एम्प्लॉयज को पेशेंस के साथ सुनिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनके प्रति सहानुभूति रखिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अपना इमोशनल सपोर्ट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें, अपनी तरफ से एम्प्लॉय को इमोशनल सपोर्ट फराहम करें ताकि एम्प्लॉय को थोड़ा आपकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट मिले और वो अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने की कोशिश कर सके। ठीक है, ऐसी चीजें जिससे एम्प्लॉय इरिटेट होता है उन चीजों को वहां से हटाने की कोशिश करें। ठीक है, टेकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, अगर जरूरत पड़ती है तो एम्प्लॉय को साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाएं और साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि उसके डिप्रेशन का इलाज किया जा सके प्रॉपरली। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं डीलिंग विद एल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स। ठीक है, कई एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो शराब पीते होंगे, कई एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो ड्रग्स भी लेते होंगे, तो इनसे आपको प्रॉपरली डील करना है एज अ सुपरवाइजर, क्योंकि अल्कोहल की और ड्रग्स की आदत बहुत जल्दी छूटने वाली नहीं है। अक्सर जो वर्कर्स फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व होते हैं वो शाम को शराब जरूर पीते हैं, क्योंकि वो इतना थक जाते हैं, अगर शराब नहीं पियेंगे तो अगले दिन वो काम पे आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। प्लस कई वर्कर्स गांजे का और चरस का सेवन भी आमतौर से करते हैं अपने काम के दौरान भी और काम के बाद भी, क्योंकि गांजे के नशे में वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर जाते हैं और उनको थकान कम होती है, प्लस वो अपने काम पे अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं। लेकिन ये चीजें हेल्थ के लिए हजार्ड है, ये चीजें हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। इस वजह से आपको इन सब चीजों को डील करना है, एम्प्लॉयज की ये आदत छुड़ाने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, आपको एम्प्लॉयज को कन्फ्रंट करना है एविडेंसेस के साथ और कोशिश करना है एम्प्लॉय को काउंसलिंग के जरिए कि वो इन बुरी आदतों को छोड़े और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाए। ठीक है, एम्प्लॉयज को कोचिंग प्रोवाइड करिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और अच्छी तरह से अपने काम को समझ सके और अच्छी तरीके से अपने काम को कर सके। एम्प्लॉयज को एनकरेज करिए ताकि वो असिस्टेंस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करे और नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके अच्छी तरह से चीजों को और लर्न करे और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करे। ठीक है, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करिए कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि अगर उसकी परफॉर्मेंसेस पुअर रही तो वो किन परेशानियों में पड़ सकता है। ठीक है, अरेंज फॉर हाउस काउंसलिंग इन केस ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, अगर आपके यहाँ काफी एम्प्लॉयज ड्रग्स ले रहे हैं तो इन हाउस काउंसलिंग की व्यवस्था कीजिए ताकि काउंसलर एम्प्लॉयज को समझा सके और वो अपनी ड्रग्स की हैबिट को
छोड़ सके। इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीजर अगेंस्ट दोज हु आर अनविलिंग टू लर्न, ऐसे एम्प्लॉय जो लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं हो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लीजिए ताकि वो लर्निंग को सीरियसली लें और लर्निंग में एक्टिवली इन्वॉल्व हो। ठीक है, फर्दर अगर आ जाते हैं एम्प्लॉय सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय इफेक्टिव सेफ्टी प्रोग्राम्स के मेन पर्पसेस को का ये है कि फैक्ट्रीज में सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाया जाए और एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाए कि वो जितने सेफ्टी मेजर्स दिए जा रहे हैं उन सेफ्टी मेजर्स को सीरियसली यूज करें ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, और एक्सीडेंट अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है तो सेफ्टी मेजर्स की वजह से एम्प्लॉयज को चोट कम आए, क्योंकि चोट से एम्प्लॉय की जान भी जा सकती है। इस वजह से सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करना, सेफ्टी मेजर्स को प्रॉपरली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्लिपिंग एंड फॉलिंग हैजर्ड, कई जगह फ्लोर स्लिपरी होता है, ग्रीस ऑयल गिरा हुआ है, आदमी फिसल गया और गिर गया, उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, उसकी पैर की हड्डी टूट गई, उसका कंधा टूट गया, उसका सर फूट गया। तो इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसे ग्रीस ऑयल या इस टाइप के लुब्रिकेंट्स फर्श पे ना गिरे हों कि एम्प्लॉय फिसल जाए, गिर जाए, उसके अलग अलग जगहों पे चोट लग जाए। ठीक है, कोलाइजन एंड ऑब्स्ट्रक्शन हैजार्ड्स, कई जगहों पे आज आप ऐसी चीजें न रखिए जहां एम्प्लॉय चलते चलते अचानक से कोलाइड कर जाए, या मतलब हर चीज की प्रॉपर जगह होनी चाहिए और चीजों की जगह आप नॉर्मली जो जगह वहीं रखिए उनको चेंज ना कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय जिन रास्तों पे चलता है उसकी उनको आदत पड़ जाती है और वो बिना देखे कई बार उन रास्तों पे चलता है। तो अगर चीजों की आप जगह चेंज करते रहेंगे दिन प्रतिदिन तो एम्प्लॉयज के कोलाइजन की चीजों से लड़ के चोट खाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इक्विपमेंट्स हजार्ड्स, कई इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ हजार्ड कॉज करते हैं। ऐसे इक्विपमेंट्स को डील करने के लिए एम्प्लॉय को प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो इन इक्विपमेंट से रिलेटेड हेल्थ हजार्ड से दूर रह सके। ठीक है, फायर हजार्ड, जो एम्प्लॉयज आग पे काम कर रहे हैं उनको आग, चिंगारी और फ्यूम से बचने के लिए प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स देने चाहिए ताकि फायर हजार्ड से वो एम्प्लॉयज महफूज रहें। ठीक है, नेक्स्ट हजार्ड्स फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कई बार वर्कशॉप्स में ऐसा होता है कि ऊपर से चीजें गिर रही, कोई नट गिर गया, कोई बोल्ट गिर गया, ऊपर कोई काम कर रहा है उसका कोई औजार नीचे गिर गया और नीचे खड़े हो किसी एम्प्लॉय के लग गया। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयज को हेलमेट दे के रखना चाहिए और हेलमेट पहन के रहना हर एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि सर पे अगर ऊपर से गिर के कोई चीज लगेगी, छोटी भी चीज होगी तो भी एम्प्लॉय की जान जा सकती है। ठीक है, तो हैजार्ड्स फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट किसी भी एम्प्लॉय की जान ले सकता है। अगर एम्प्लॉय हेलमेट पहन के रखेगा तो उसकी जान काफी हद तक बची रहेगी और एम्प्लॉय सेफ रहेगा। ठीक है, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं उनको भी जरा सा देख लेते हैं। इम्प्रॉपरली गार्डेड इक्विपमेंट्स, कई बार इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली गार्ड नहीं किया जाता है, उस पे फेंसिंग या उस पे प्रॉपर गार्डिंग नहीं की जाती है, तो उस मशीन की या इक्विपमेंट की चपेट में आके कोई भी एम्प्लॉय चोट खा सकता है और उसको नुकसान हो सकता है, चोट भी लग सकती है, उस डिसेबिलिटी भी हो सकती है और जान भी जा सकती है। नेक्स्ट, डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स मशीन्स, कई बार मशीनरीज में डिफेक्ट आ जाता है, इक्विपमेंट्स में डिफेक्ट आ जाता है और उससे भी एम्प्लॉय चोट खा जाता है, तो ये भी एक्सीडेंट का एक केस बन सकता है। ठीक है, अगली बार अनसेफ स्टोरेज कंजेशन, ओवरलोडिंग कंजेशन, अनसेफ स्टोरेज, इसकी वजह से भी एम्प्लॉयज को चोट लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, ग्लेयर, इनसफिशिएंट लाइट, इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन यानी कि रोशनी कम है तो कई बार एम्प्लॉयर कम रोशनी की वजह से सही से नहीं देख पाता और उसको चोट लग सकती है। ग्लेयर, वहां वहां चमक लग रही है एम्प्लॉय को, मतलब रोशनी चौंधिया रही है उसकी आंखें, वहां भी एम्प्लॉय को चोट लग सकती है। ठीक है, क्योंकि उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी और वो सही से नहीं देख पाएगा। और इनसफिशिएंट लाइट,
लाइट सफिशिएंट नहीं है तो भी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन सारी चीजों को प्रॉपरली आपको डेल्ट विद करना पड़ेगा किसी भी वर्कशॉप पे, किसी भी फैक्ट्री में। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सफोकेशन होगा, सफोकेशन होगा तो एम्प्लॉय इरिटेट होगा, एम्प्लॉय इरिटेट होगा तो उसकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज दोनों बढ़ जाएगी। फॉल्स ऑन स्टेयर्स, लेडर्स, वॉकवेज, लेडर्स, वॉकवेज, स्टेयर्स प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, वहां कोई ल्यूब्रिकेंट गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना चाहिए, सीढ़ियां टूटी नहीं होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉय के गिरने की और चोट खाने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाए। कंजेस्टेड वर्क प्लेस, वर्क प्लेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा भीड़ हो और एम्प्लॉय का कंधे से कंधा टकरा रहा है काम करने के दौरान। ये भी एक्सीडेंट्स को बढ़ावा देने में एक बहुत अहम अहम रोल प्ले करता है। अनसेफ एक्ट लाइक थ्रोइंग मटेरियल, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक अगर पहुंचाना है तो लेके जाएं, पास में भी देना है तो फेंक के ना दें। वो मटेरियल गिर सकता है, मटेरियल बेकार हो सकता है, उससे एम्प्लॉय को चोट लग सकती है, किसी और एम्प्लॉय पे गिर सकता है। तो इस चीज को, ये चीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इस चीज को प्रॉपरली अवॉइड करना चाहिए। अनसेफ प्रोसीजर्स इन लोडिंग, प्लेसिंग और मिक्सिंग और बाय लिफ्टिंग इम्प्रॉपरली। ठीक है, अनसेफ प्रोसीजर्स ऐसे केस में, लोडिंग, किसी चीज को लोड कर रहे हैं तो अनसेफली लोड कर रहे हैं तो वो जो लोड कर रहा है उसी के ऊपर गिर जाए और वो चोट खा सकता है। प्लेसिंग, किसी चीज को अनसेफ मेजर्स के जरिए प्लेस कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से प्लेस करिए, उसको आप ऐसी हंसी मजाक में प्लेस कर रहे हैं या प्रॉपरली प्लेस नहीं कर रहे हैं, अनसेफ तरीके से प्लेस कर रहे हैं तो वो चीज आपके ऊपर गिर सकती है, आप अगेन चोट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग, किसी चीज को आप प्रॉपरली मिक्स नहीं कर रहे हैं, बात करते करते मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाया, मटेरियल गड़बड़ हो गया। ठीक है, या किसी चीज को बाय लिफ्टिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो भी गिर के आपको चोट दे सकती है। ठीक है, पीपल विद इम्पेयर्ड विजन, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल्स। ठीक है, कई कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की नजर कमजोर होती है, वो चोट खा सकते हैं तो प्रॉपर एलिमिनेशन हो जाएगा। कई बार वर्कर्स आपके यहाँ ड्रग्स लेके या अल्कोहल पी के चले आए, उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी भी एक्सीडेंट की संभावनाएं कई बार बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर कॉजेज हैं आपके एक्सीडेंट